सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने घर पे बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय कॉलेज बैग। मतलब जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे बैग में क्या-क्या होता है। और सच बता रही हूँ गाइस, मैंने कुछ भी अभी तक इसमें चेंज नहीं किया है। ये मैं लास्ट टाइम का कॉलेज गई थी जब अबाउट 12 तारीख को मेरा वाइवा था उस दिन। तो तब से मेरे बैग में जो-जो सामान है मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगी। तो ये आप कह सकते हो कि विथआउट एनी प्लान ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बस मुझे लगा कि मुझे आप लोग को अपने बैग में क्या-क्या मैं ले जाती हूँ मुझे दिखाना चाहिए। सो लेट्स गो और देखते हैं कि क्या-क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ मेरे बैग में कितने चेन हैं। मेरे बैग में पहला ये चेन है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और एक सीक्रेट चेन भी है पीछे, ठीक है? तो 4 चेन है मेरे बैग में और 2 साइड पॉकेट्स हैं। तो पहले मैं एकदम छोटे वाले चेन से शुरू कर रही हूँ, वो है ये वाला। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या-क्या रखती हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे आता है मेरा क्यूट सा ईयरबड। ये नॉइज़ का ईयरबड है और ये मैंने अपनी दीदी को भी रिकमेंड किया। वो उसने भी अभी कल रात को ही ऑर्डर किया क्योंकि ये ईयरबड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको मतलब एक बार की बात है जब मैं कार से गई थी कहीं पे, तो मुझे नहीं पता था मैंने ऐसे ईयरबड को ऐसे अपने पास रखा था, ऐसे मैं रख देती हूँ। मैं रख के छोड़ी थी और उसके बाद मैं निकली कार से और ईयरबड मेरा जो है वो मेरे गोद में से कब बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग दौड़ के अंदर घर में आ गए। उस दिन मेरा ईयरबड वहाँ पानी में गिर गया, ठीक है? मेरे गोद से पानी में गिर गया और पानी का लहर बहुत तेज़ था, उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल सच-सच बता रही हूँ। मैं एकदम से मुझे ऐसा होने लगा मेरा ईयरबड कहाँ है कहाँ है कहाँ है? और फिर उसके बाद जब मैं ऐसे मतलब हाथ डाल-डाल के मैं ढूँढ रही थी क्योंकि मेरे लिए मेरा ईयरबड बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसको भी 1 साल, 1.5 साल होने जा रहे हैं। तो मैं ऐसे हाथ डाली थी और मेरा ईयरबड मुझे मिल गया था। और आप मानोगे नहीं गाइस, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं गया था। इसके ऊपरी एरिया में पानी लगा था और यहाँ चार्जिंग पोर्ट भी आप देख सकते हो, बट इसको भी कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने तुरंत इसको साफ किया और ये ईयरबड बिल्कुल वैसे का वैसा काम करता है, बिल्कुल ही एकदम सही-सही। और तुरंत मैंने चार्ज में भी लगाया बट इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। तब से मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको ईयरबड लेना है, रिसेंटली आप सोच रहे हो, तो आप नॉइज़ का ही लेना। और ये कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, ना ही मुझे बोला गया है, ये मैंने खुद से बताया है और मेरी दीदी को मैंने रात को ही ऑर्डर किया है नॉइज़ का, तो इसी को लेना आप, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर पे है मेरे बैग में ईयरबड। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है क्योंकि मैं स्कूटी चलाऊँ या फिर कहीं भी आऊँ-जाऊँ तो मुझे ईयरबड लगाना बहुत पसंद है। हालाँकि कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, गाड़ी चलाते वक़्त नहीं लगाना चाहिए, बट मैं लगाती हूँ, इसलिए मैं 2-3 बार लड़ भी जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है मेरे चेन में लिप ग्लॉस। ये है मार्स का लिप ग्लॉस कलर बूम का, ठीक है? और इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रही हूँ इस टाइम पे। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस कलर का है, कुछ पिंक टाइप का है। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का-हल्का अप्लाई करती हूँ। ज़्यादा अप्लाई करने से एकदम वो जो होता है ना, शादी वगैरह टाइप का वैसा हो जाता है, इसलिए हल्का-सा अप्लाई करती हूँ। तो ये है वो लिप ग्लॉस। नेक्स्ट नंबर पे मेरे बैग में ये की चेन। ये मेरी साइकिल का की चेन है और इसको मैं अपने पास रखती हूँ। हालाँकि मैं स्कूटी से जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, बट ये साइकिल का की चेन मेरे पास रहता है। तो ये की चेन है नेक्स्ट नंबर पे। उसके बाद है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाता है, लिप्स लगते हैं, तो मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है मेरे पास, मैंने हाँ, मेरे पास है ये ईयरबड के चार्जिंग पोर्ट्स, क्योंकि मैं जैसे अगर कभी कहीं गई मेरी फ्रेंड के यहाँ या फिर कहीं भी, तो ईयरबड डिस्चार्ज हो जाता है तो मैं उसके लिए रखती हूँ। अब चार्जर फ़ोन तो चार्ज हो जाता है लेकिन ईयरबड का क्या रहता है कि सिर्फ़ उसी चार्जर से होता है जिससे हम चाहते हैं, इसलिए इसको मैं रखती हूँ बैग में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है ये एक लिप लाइनर। तो ये मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि कभी-कभी मुझे लिप लाइनर वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं इस टाइम ब्राउन शेड की लिपस्टिक ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो लिप लाइनर से करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा शेड आता है। इसकी वज़ह से मैं लिप लाइनर हमेशा रखती हूँ। ये इतना छोटा हो गया, पहले ये यहाँ तक का था, तो यूज़ करते-करते इतना हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है ये ज़ूडियो का एक ब्लश और इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया, पॉपअप का है। देखो आप, ये भी पिंक कलर में, मोस्टली मेरे पास चीज़ें पिंक कलर में ही आपको दिखेंगी। और ये मैंने ज़ूडियो से लिया था, ये मिनी पैक है तो इसको मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं इसको रख सकती हूँ, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। और बहुत ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, ब्लश अभी भी मैंने बिल्कुल नहीं लगाया है तो इसकी वज़ह से। उसके बाद मैंने ये तो आपको दिखाई दिया था कि ये मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है कुछ क्लिप्स हैं, क्योंकि कॉलेज में कभी-कभी जैसे मेरा बाल हमेशा ऐसे कटा रहता है, पहले मेरा बाल आगे बैंग्स था, तो उसके से मैं क्लिप्स रखती हूँ कि पढ़ने के टाइम अगर कुछ याद कर रही हूँ या फिर लिख रही हूँ, बीच में बाल आते हैं तो मैं क्लिप्स कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है फिर से क्लिप, फिर ये एक मॉइस्चराइज़र है मिनी सा, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, अभी तो मैं धूप में बैठी हूँ, बट जब भी ठंडी में अगर ड्राई लगता है तो मैं इसमें से थोड़ा-सा यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है? और ये है आपका पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है ये एक न्यूड न्यूड शेड में मेबेलिन का लिपस्टिक।
और ये 657 नंबर है इसका, और ये मेरा फेवरेट है। ये अभी पूरा खत्म भी हो चुका है क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और ये बहुत अच्छा, मतलब कलर बहुत अच्छा देता है ये। तो जब मैं लिप लाइनर लगाती थी ना, जैसे एक होता है लिप लाइनर डार्क शेड लगाने के बाद फिर ये वाला लगाने पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, एकदम डेंजरस टाइप भी लुक आता था इसकी वजह से। उसके बाद है ये कुछ ईयरबड्स हैं, अगर कभी किसी के पास हो जाता है या मेरे पास भी नहीं रहता तो मैं लगा लेती हूँ, उसके लिए रखा है मैंने। देन है ये छोटी सी कंघी। अब आप लोग सोचोगे कि कॉलेज में ये सब चीजें क्यों, तो हम लोग क्या कॉलेज में वॉशरूम में मिरर लगा है, तो मोस्टली क्या होता है हम लोग कॉलेज में जैसे कभी कभी बीच बीच में क्लासेस एंड हुई तो हम लोग जाते हैं, फिर अपने आप को थोड़ा सही कर लेते हैं। स्कूल लाइफ में ये सब नहीं था, स्कूल लाइफ में 2 चोटी गुथो, ये करो वो करो, बट कॉलेज लाइफ में हाँ मेरे कॉलेज वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैंने एक वीडियो में बताया था। बट थोड़ी बहुत ये सब रेडी होना, तैयार होना, इन सब ये चीज है कि बहुत ज्यादा रेडी होकर जाओ तो टीचर्स बहुत नोटिस करते हैं, बट थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं। और बाल तो हमेशा ही तो बिगड़ता रहता है, इसलिए मैं ये एक छोटी सी कंघी रखती हूँ बैग में हमेशा। उसके बाद फर्स्ट चेन बिल्कुल खाली होगा, उसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा ज्यादा ही भरा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे मेरे पास 3 हाइलाइटर, इसके 2 हाइलाइटर मैं घर पे रखती हूँ। एक ये पिंक है, एक ये पर्पल है और एक ग्रीन है, और एक येलो और लाइट ग्रीन और है जिसको मैं घर पे रखती हूँ। तो ये तीनों कलर के हाइलाइटर मैं बैग में रखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है हाईलाइट करना, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। तो ये 3 हाइलाइटर हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है मेरा चश्मा, जो कि कुछ कुछ पोपट लाल जैसा है, पर अभी मैं चश्मा बनवाने वाली हूँ नया, और ये बहुत पुराना है। ये कम से कम जब मैं क्लास 7 या 8 में थी तब का है ये चश्मा मेरा, बहुत ज्यादा ही पुराना है। अभी मैं फिलहाल कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर, तो ये तब का चश्मा है, लेकिन अब मैं नया बनवाने वाली हूँ और ये बहुत ज्यादा ही गंदा भी हो गया है। मैं बहुत कम यूज करती हूँ चश्मे, इस वजह से मेरा पावर थोड़ा सा बढ़ भी गया था। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर पे ये 2 ग्लव्स हैं, क्योंकि ठंडी थी तो ग्लव्स मैं पहन के जाती थी स्कूटी से, और वाइवा था हमारा करीब 8 बजे मैं निकल गई थी घर से, और उस टाइम बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही थी, तो उसकी वजह से मैं ग्लव्स लगाती हूँ क्योंकि मुझे ठंडी से एलर्जी, अगर मेरे मतलब जैसे अगर मैं ठंडी में गई तो मैं वापस आ रही हूँ, या फिर अगर ठंडी मेरे हाथ पे चेहरे पे ज्यादा लगती है ना तो मुझे खुजली होने लगती है, मैं पूरी लाल हो जाती हूँ, ऐसे पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, उसको स्नोफीलिया कहते हैं। तो स्नोफीलिया का जो भी स्टेज है मुझे नहीं पता, तो मैं दवाई वाई नहीं करवाती हूँ उसकी। और ये ग्लव्स वगैरह, मास्क मास्क भी मैं लगा रही थी ठंडी की वजह से, ठंडी की वजह से मैं मास्क भी लगा रही थी। दीदी तुम क्यों बोली, क्यों, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरी दीदी थी। तो ये मास्क है, और इसको मैं ठंडी कैसे यूज करती हूँ, कोरोना वोरोना का रीजन नहीं है, या फिर जुकाम वगैरह नहीं हुआ है। मुझे जुकाम तो करीब अगस्त में हुआ था लास्ट टाइम, उसके बाद से मुझे जुकाम बुखार ये सब नहीं हुआ है। तो मास्क मैं ठंडी की वजह से यूज कर रही थी। उसके बाद ये हैंकी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है ना वो मेरे कपड़े में ही हाथ पोंछने लगती है, जब भी वो खा पी लेती है तो ठूसने के बाद उसको मेरा कपड़ा याद आता है, इसीलिए मैं ये जरूर रखती हूँ क्योंकि इसमें ही वो अपना हाथ पोंछती है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास ये 3 ब्लैक पेन। मोस्टली मेरे पास ब्लैक पेन होता है, शायद मेरे पाउच में भी ज्यादा ज्यादा ब्लैक पेन ही होगा। तो ये 3 ब्लैक पेन नया नया मैंने रखा है, और मैं डॉट पेन ही यूज करती हूँ। उसके बाद ये मेरी फीस कार्ड है, जो कि जरूरी होता है बैग में रखना। फिर ये पर्स है जिसमें मैं कुछ पैसे रखती हूँ, अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम टोटली गरीब। इग्नोर द बैकग्राउंड गर्ल, उसके आवाज को इग्नोर करना आप लोग, सी इज माई सिस्टर। उसके बाद है ये मेरे पास ये पॉकेट कार्ड के लिए है, और इसमें मेरा एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, क्या ही बोलूँ अब मैं, तो ये उसके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, गरीब है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है ये लिप ग्लॉस, न्यू न्यू है ये, इसको मैंने भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है। दीदी तुम आज ठान ली मेरा वीडियो बिगाड़ने का। मम्मी अभी मम्मी कहती है कि आवाज जा रही है बहुत ज्यादा, तुम्हारी माइक लगा है, नहीं तो उनको आवाज को बंद कर दो, तुम भी बंद कर लो, मेरी भी तो आवाज आएगी। मतलब 10 मिनट की वीडियो में तुमको खचखच करना जरूरी है, उसके बाद तुम जितना बतियाना। अरे हम कितना कट आउट करेंगे वीडियो को, चुप हो जा बहन। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये हर्ब का, जस्ट हर्ब का ये लिप बाम है, सीरम इन्फ्यूज्ड लिप ग्लॉस है, ठीक है। एक्चुअली ये मेरी दीदी ने लिया था, बट तो वो यूज नहीं कर रही है इस टाइम पे इसको, मतलब जब से आया तब से वो यूज नहीं कर रही है। तो ये पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर है, तो इसको मैं ही यूज करूंगी अब, ठीक है, कॉलेज जाने में। तो ये कुछ ऐसा है। और गाइस सॉरी, मेरी सिस्टर थी तो हम लोग में बहसबाजी हो गई, वो कह रही मम्मी तुम्हें मम्मी मुझे कहती है बाहर बैठने को, तुम मुझे कह रही हो अंदर जाने को। एक्चुअली वो मतलब ना ऐसे मस्तीखोर टाइप की है, तो अभी मुझे परेशान करने के लिए आई थी, बस देखने की मैं कैसे वीडियो शूट कर रही हूँ। बस गाइस उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, चेन पूरा खाली हो गया है।
नेक्स्ट है मेरे पास ये चेन, और इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी आपको। मेरी एक डायरी मिलेगी जो मेरे पास हमेशा रहती है, इसमें मेरे यूट्यूब के कंटेंट्स रहते हैं। देखो गाइज, मेरी गलती नहीं है, गाड़ी आ रही है जा रही है, मैं बाहर बैठी हूँ इसीलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे है ये डायरी। ये डायरी, ठीक है, इसको मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती, इसमें सारे कंटेंट्स हैं और कुछ चीजें हैं। हाँ, मैं आपको इसका फर्स्ट पेज दिखा सकती हूँ। देयर इज माई फोटो और ये डायरी है, ठीक है। तो ये थी मेरी डायरी, और अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास ये पाउच। अब आप लोग कहोगे कि पाउच भी दिखाओ, पाउच में तुमने क्या रखा है, क्या है तुम्हारे पाउच में। तो दिखाती हूँ मैं आपको मेरे पाउच में क्या है। मेरे पाउच में है मेरा एडमिट कार्ड एग्जाम का। मेरे पाउच में है मेरे प्रैक्टिकल। देखो, मैंने बोला था मैं प्रैक्टिकल दी हूँ उसी दिन से। देखो, मेरे प्रैक्टिकल के पेपर्स पड़े हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स। तो ये वो हैं। उसके बाद ये मेरी आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि हमारे पास रखना जरूरी होता है, एग्जाम में इस टाइम पे लेते हैं वो लोग। उसके बाद है ये मेरी स्कूटी की चाबी। उसके बाद 2 स्केल। उसके बाद सबसे ज्यादा ब्लैक पेन, फिर ब्लू और एक पेंसिल, और ये रोज आप लोग के लिए गाइस मेरी तरफ से। देन है मेरे पास ये रिंग, एक ही है। उसके बाद ये छोटी सी क्लिप है, बस। उसके बाद इसमें कुछ नहीं, चेन पूरा खाली हो गया है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, ये पूरा खाली हो गया। डायरी मैंने आपको दिखाई दी। उसके बाद है ये पढ़ने के लिए कॉपी, जिसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। उसके बाद है ये एक अंदर भी एक चेन दिया हुआ है। अब आप लोग कहोगे नहीं नहीं हमें देखना है, दिखाओ। तो इसमें एक मिनी डायरी है, जिसमें मैंने कुछ नंबर, फोन नंबर और कुछ अकाउंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इसमें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने रखा है, बाकी इसमें कुछ नहीं इस चेन में। उसके बाद पीछे वाले में मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे वाले में क्या है। पीछे वाले में गाइस कुछ भी नहीं है, पीछे वाले में सच में कुछ नहीं है। ये है, इसमें मेरे शायद सिम कार्ड होंगे। हाँ, 1-2 मेरे एक्स्ट्रा सिम कार्ड है जो मैं यूज नहीं कर रही हूँ अब, वो है बस, बाकी कुछ नहीं है। साइड पॉकेट्स में मैं आपको दिखा दे रही हूँ। साइड पॉकेट्स में एक ये है, कपड़ा है जिससे शूज वगैरह या ब्रेंच वगैरह साफ करती हूँ। ये रबड़ है बाल वाला, और उसके बाद ये एक मास्क है, और बस उसके बाद कुछ नहीं है, खाली, पूरा खाली है। अब ये आपको मैंने अपने बैग का छोटा सा टूर दे दिया है। ये था मेरा बैग, और जिसमें मैं जो जो कॉलेज में ले जाती हूँ वो सारे सामान थे, और यहाँ पे पूरे सामान फैले हुए हैं। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी आपको क्या, मैं अपने बारे में और कुछ आपको बता सकती हूँ। तो बाकी बीच के जो क्लिप्स हैं जिसमें दीदी मेरी बोल रही थी, उन चीजों को इग्नोर करना। मेरी सिस्टर है, तो सिस्टर लोग का काम होता है परेशान करना, मैं भी उसको करती हूँ, वो मुझे करती है। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।